माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद हरन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो बिहार आईटीआई का जो फॉर्म आया हुआ है वो मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसका ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ। जैसे आपको सिंपली गूगल या क्रोम में सर्च कर लेना है BCECE, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोग का। उसके बाद सिंपली सी इसको नीचे की ओर जैसे ही आइएगा उसके बाद फिर BCECE यहाँ पे जो लिखा हुआ है बड़ा अक्षर से, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इसका इस प्रकार का आपका पेज नया खुलेगा। तो ऐसा आपको कुछ नज़र आएगा। तो आपको सिंपली सी अगर इसका सिलेबस या कुछ भी डाउनलोड करना है तो यहाँ नोटिस बोर्ड में आपका आ जाना है, लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे देख लेना है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे की ओर आ जाना है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें आ जाना है, उसमें आपको मिल जाएगा। नोटिस बोर्ड यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसमें आ जाना है, नहीं तो ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग का बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं 2022 का जो वैकेंसी एनजीओ फॉर्म आया हुआ है आईटीआई एडमिशन के लिए, वो किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से आपको आ जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अप्लाई, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट फिल करने वाला दिया हुआ है। उसके बाद फिर फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन ये फिल अप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन दिया हो, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो नया इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पे आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटो जो होना चाहिए वो 100 KB के हो, लेस देन 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए। आधार कार्ड, उसके बाद फिर पेमेंट आपको लेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नया पेज आपको खुलेगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका नया पेज खुल गया है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको आईटीआई यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 कैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले नंबर में आपको डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ गया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप पासिंग हुए हैं यानी पास हुए हैं मैट्रिक, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप पास आउट किए हैं इस बार 10th या 12th जो भी है, 10th में भरे हो तो 10th पे, नहीं तो 12th में भरे हो 12th पे। या अपेयरिंग या रिजल्ट नहीं आया है वो लोग भी भर सकता है, मतलब अपेयरिंग वाले लोग भी भर सकते हैं बोले तो। यहाँ पे सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट व्हेन योर फादर मदर इन एम्प्लॉय, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका फादर मदर रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ का आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो जिस सिंपली सी है कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में घर होगा वही डिस्ट्रिक्ट में आपको फादर मदर रहते होंगे। यानी कि ये नहीं कि बाहर में कमा रहे हैं तो वहाँ वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट चूज इंस्टीट्यूट, यानी कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट आईटीआई योर चॉइस इन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं गया सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद फिर आपको आ जाना है फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको पता ही होगा फर्स्ट नेम आपको लिखना है। उसके बाद फिर मिडिल नेम कोई है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में कुमार लिख देना है, ठीक है। री इंटर करना है, दोबारा इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ पता होगा डालने के लिए, नहीं होगा तो मैं फिल कर दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे परमानेंट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से कंटिन्यूस रूप में है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और बिहार के है तो यस, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है अस्थाई निवासी होना चाहिए। उसके बाद फिर रिजर्व कैटेगरी में आपको आ जाना है, कौन सा आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईबीसी या जनरल जो भी है डाल देना है। यहाँ पे मैं ईबीसी डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर सेलेक्ट करना है फिर से आपको कैटेगरी को। उसके बाद फिर डू यू क्लाइम डिसेबल, अगर डिसेबल है यानी कि कहीं काटा छटा है पैर या गोड़ हाथ जो भी है, यस, नहीं तो फिर नो करना है। नो कर दिया हूँ जैसे कि मैं। उसके बाद फिर नीचे की ओर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डाल देना है, री ईमेल आईडी। उसके बाद ये पासवर्ड बनाना है आपको, कंफर्म पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ अभी। पासवर्ड आपको जैसे मैं
कुछ भी नाम है या तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे कि मैं सपोज में गया का डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लूँ, तो जी कैपिटल में लिखना है, जी स्मॉल ए लिखना है, जी ए बाई ए लिखना है, बाकी सब स्मॉल लिखना है, सिर्फ जी कैपिटल में लिखना है। उसके बाद फिर @ होगा, उसके बाद फिर 1 2 3 लिख सकते हैं, या तो फिर जो भी मन है लास्ट में कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर होना चाहिए पहले बार, उसके बाद सारा स्मॉल, उसके बाद फिर @ में होना चाहिए, उसके बाद फिर नंबरिंग होना चाहिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पासवर्ड। दोनों में एक ही पासवर्ड डालिएगा, मतलब कंफर्म पासवर्ड में भी यही डालिएगा, अगर गलत होगा तो नहीं लेगा, ठीक है। ध्यान से इस पासवर्ड को डालना रहेगा आपको। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद फिर री इंटर मोबाइल नंबर, आधार नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी है ये डालना है। उसके बाद फिर ऊपर में जो दिया हुआ है सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ टीचर फादर जो भी है आंसर कुछ भी डाल देना है, कुछ भी डाल देना है बोले तो 10 20 30 10 20 मानिए कि हम डाल रहे हैं तो 10 20 आपको कुछ भी डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप कैप्चर जो लिखा हुआ है वो कैप्चर डाल देना है। तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे करोगे उसके बाद फिर सबमिट वाले यानी कि कैप्चर डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कंफर्म करने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर चेंज आपको करने का मन करा, यहाँ पे कोई गलत है तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक मैसेज आएगा OTP। उसके बाद फिर यहाँ से इंटर एक्टिव कोड या होम पेज पे जाना है तो होम पेज पे जा सकते हो, नहीं तो इंटर एक्टिव कोड पे भी यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। होम पेज पे जाओगे तो उसके बाद फिर वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। इंटर एक्टिव कोड पे जाओगे तो कोड डाल करके सिर्फ आपको लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आपको यूजर ID और एक्टिव कोड डालना है। तो यूजर ID आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी गया होगा या ईमेल पे भी जाता है, दोनों पे गया होगा। और यहाँ पे OTP जो अभी गया है उस OTP को डाल के सबमिट कर देना है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यूजर ID में आपको ईमेल ID यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर OTP डाल के आपको कन्फर्म क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी ओके करना है। वहाँ पे ओके करने के बाद फिर से एक नया पेज खुलेगा। ओके करने पर ईमेल ID इसमें डालना है और जो पासवर्ड आप डाले थे वही पासवर्ड डाल को आपको इस पे रिमेंबर मी पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन अपलोड करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिग्नेचर और फोटो के बाद आपको इन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा अपडेट कर चुका हूँ तो उसके बाद आपको नीचे की ओर फिल करते हुए आ जाना है, ठीक है। ऊपर में आपको फादर नेम मदर नेम अपलोड मतलब सेलेक्ट करना था, लिखना था, तो अब तो लिख दिए होंगे। यहाँ पे मेक आइडेंटिफिकेशन कहीं कटा छटा मार्क्स है उसको डालना है, ठीक है। मार्क आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे पहचान के लिए कोई इसमें कटा छटा शरीर में होगा उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लाइम योर सर्विस कोटा, यस या नो जो भी करना है कर दे। अभी ऊपर में इस पर आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर एड्रेस डालना है, एड्रेस नंबर 2, यहाँ पे विलेज पोस्ट, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर पिन कोड सेलेक्ट करना है। अगर एड्रेस सेम है तो बस सेम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। सेम ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला एड्रेस आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। अब फिल होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ नया पेज आपको खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको अपलोड करना है फ़ोटोज़, सिग्नेचर इंग्लिश में, हिंदी में भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बताया था कि आपको फ़ोटो जो होना चाहिए वो लेस देन 100 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए जो लेस देन 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। अगर फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं रिसाइज करने आता है तो मैं उसका वीडियो बहुत ही आसान तरीक़ा से मतलब कि रिसाइज कर सकते हो। उसका वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको वीडियो में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाया नहीं किसी वीडियो का, तो उसमें आप वीडियो वाला में ऑप्शन में बहुत पहले ही मैं बनाया था, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका ऐप का लिंक होगा, ठीक है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सबमिट और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका नया पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट या ब्रांच सब्जेक्ट इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर स्कूल नेम इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर बोर्ड, जिस भी बोर्ड से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है वो अपना स्कूल का नाम इसमें फिल कर लेना है।
पासिंग ईयर अगर 12th पे भरे हो तो 12th वाला फिल करना है, 10th पे भरे हो तो 10th वाला फिल करना है, ठीक है। पासिंग का स्टेटस इसमें सेलेक्ट करना है, पास हो या अपेयरिंग हो, दोनों ऑप्शन आएगा आपको। अगर पास हो तो पास, नहीं तो अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग। यहाँ पे अपेयरिंग का मतलब बोले तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आपका पेंडिंग है, इस प्रकार से कुछ। अगर पासिंग हो, पास हो तो पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर किस वर्ष है, उसके बाद फिर पास परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज टाइप सेलेक्ट करना है कि जीपीएस में आपको मिलता है कि परसेंटेज मिलता है। अगर जीपीएस में मिलता है तो जीपीएस वाला सेलेक्ट करना है, परसेंटेज मिलता है तो परसेंटेज में। अभी 10 मार्क्स यानी कि इतना मार्क्स आपने 500 में मिला है आपको, उसके बाद टोटल मार्क इसमें फिल कर देना। उसके बाद फिर सबमिट एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे आपको रिकन्फर्म करने के लिए आएगा। तो आपको कन्फर्म है तो ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे जैसे कि मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा अपलोड की ओर जैसे ही आओगे तो उसके बाद फिर आई कन्फर्म वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कन्फर्म वाले पे क्लिक करके आप कन्फर्म सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो भी है आप कर सकते हो। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद उसके बाद आपको पेमेंट करना है, जैसे कि मैं कंफर्म करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे, उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर वहाँ से जाकर के यूपीआई आईडी जिस तरह से आपको पेमेंट करने का मन है वहाँ से आप आसान तरीक़ा से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।